गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नेम अमांडा का सेंट्रल आइडिया। जी हाँ बच्चों, सेंट्रल आइडिया जिसकी कवित्री रॉबिन क्लेन है। जी हाँ बच्चों, रॉबिन क्लेन है। तो बच्चों, सेंट्रल आइडिया शुरू करने से पहले इस कविता की मैं आपको 2 मिनट के लिए समरी बता दूं, क्योंकि समरी सुनने के बाद आपको सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ बच्चों, रॉबिन क्लेन कवित्री रॉबिन क्लेन अमांडा के थ्रू क्या संदेश देना चाहती हैं। अमांडा एक 10 से 12 साल की छोटी बच्ची होती है जिसकी माँ उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देती है और कहती है कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा यहाँ मत जाओ, अमांडा वहाँ मत जाओ, अमांडा ये मत खाओ, अमांडा वो मत खाओ। ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देती है। हमेशा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देती रहती है, मीन्स दिशा निर्देश देती रहती है, जिससे वह अपनी फ्रीडम को खो चुकी होती है। उसे लगता है कि उसकी आज़ादी उससे छीनी जा रही है। ये चीज़ बच्चों में कहीं ना कहीं बैड इफ़ेक्ट डालती है और बैड इफ़ेक्ट की वजह से ही वह बच्ची अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेती है और सोचने लगती है, काश मैं एक अनाथ होती, काश मैं एक रेपुंजल होती, काश मैं एक जलपरी होती। इस तरह से उसने अपने दिमाग में अलग ही दुनिया बना ली थी। तो चलिए मैं बच्चों चलते हैं और सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं। अब देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है, अच्छे से समझिए। कावित्री कहती हैं कि दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। यह सुंदर कविता रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। द पोएम फोकसेस, यह कविता केंद्रित है ऑन द अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है बच्चों पालन पोषण। जी हाँ बच्चों, पालन पोषण ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का। तो द पोएम फोकस ऑन द अपब्रिंगिंग, यह कविता पालन पोषण पर केंद्रित है ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे के। यानी कि यह कविता एक छोटे से बच्चे के पालन पोषण पर केंद्रित है। हुज नेम इज अमांडा, जिसका नाम अमांडा है। इट फोकस, ये केंद्रित है ऑन द स्ट्रगल्स, संघर्षों पर। इट फोकस ऑन द स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स, यह संघर्षों पर केंद्रित है। जी हाँ बच्चों, यह संघर्षों पर केंद्रित है। विच, जिससे एक चाइल्ड, एक बच्चा या एक बच्ची इज फेसिंग, सामना करती है, यानी जिससे एक बच्ची सामना करती है। अब मेरे बच्चों ये किस पर केंद्रित है, तो चलिए समझते हैं ये कौन से संघर्षों पर केंद्रित है। मेरे बच्चों, जब उसकी माँ उससे कुछ ना कुछ कहती है तो वह अपनी बातों को न नज़रअंदाज तो कर ही नहीं सकती, लेकिन वह अपने आप में एक दुनिया बना लेती है और सोचने लगती है कि काश मैं एक जलपरी होती तो शांत समुद्र में तैर रही होती, मुझे टोकने वाला कोई नहीं होता। काश मैं एक रेपुंजल होती, काश मैं एक अनाथ होती। तो वह अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना रही होती, इसी पर संघर्ष कर रही होती है। इसी संघर्ष की बात कही है। अब आगे देखिए, द पोइट रॉबिन क्लेन, कावित्री रॉबिन क्लेन मेक्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कावित्री रॉबिन क्लेन इस महत्वपूर्ण तथ्य को दिखाती हैं कि दैट की द चिल्ड्रेन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ, कि बच्चों को कभी वंचित नहीं करना चाहिए।
जी हाँ बच्चों, बच्चों को कभी वंचित नहीं करना चाहिए। और किससे नहीं करना चाहिए, चलिए समझते हैं। देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी से, कि बच्चों को कभी उनकी आज़ादी से वंचित नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावित्री कहती हैं कि बच्चों को कभी वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जब वो है स्वयं से करेंगे तो उनके उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है, उसमें विकास होगा, वह प्रोग्रेस करेगा। और बच्चे जब कुछ ना कुछ कार्य करेंगे तो उसमें कुछ गलती भी करेंगे और कुछ अच्छी बातें भी करेंगे, अच्छी चीज़ें भी करेंगे। तो मैं बच्चों, जब कोई बच्चा गलती करता है तभी वह कामयाब होता है, तभी उसको कुछ सीख मिलती है। इसीलिए कावित्री कहती हैं कि बच्चों को उनकी आज़ादी से वंचित नहीं करना चाहिए। हाउएवर, फिर भी, यानी जैसे भी हो, इट इज़ द पेरेंट्स, जैसे भी हो, यह उनके माता पिता होते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार होते हैं। जी हाँ बच्चों, जो जिम्मेदार होते हैं, फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग, उनके उचित पालन पोषण के लिए। जी हाँ बच्चों, उनके उचित पालन पोषण के लिए, ऑफ देयर चाइल्ड, अपने बच्चे के, यानी कि जैसे भी हों, उनके माता पिता होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए, अपने बच्चे के उचित पालन पोषण के लिए। यहाँ बच्चों, ये मेरे सेंट्रल आइडिया पढ़ाने का तरीका था। यदि आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई मीनिंग समझ में ना आई हो तो मेरे वीडियो पर कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके मीनिंग का आंसर दे सकूं। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं बच्चों, जय हिंद, जय भारत।